नमस्कार। आप देख रहे हैं एस एम टीवी न्यूज। देश दुनिया की हर बड़ी हलचल और सच्ची खबर सबसे पहले और सबसे तेज। निष्पक्ष खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एस एम टीवी न्यूज, आवाज आपकी पहचान हमारी। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय रक्षा उद्योग सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत को ड्रोन निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने का संकल्प दोहराया है। रूस यूक्रेन और ईरान इजरायल युद्ध का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में ड्रोन और काउंटर ड्रोन तकनीक ही सबसे निर्णायक भूमिका निभाएंगी। रक्षा मंत्री ने साफ किया कि हमें सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि उसके पुर्जे, सॉफ्टवेयर, इंजन और बैटरी तक सब कुछ भारत में ही तैयार करना होगा ताकि हमारी रणनीतिक स्वायत्तता बनी रहे। इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को बढ़ावा देने हेतु डिस्क 14 और अदिति 4 जैसी नई चुनौतियां भी लॉन्च की है। भारत का लक्ष्य अब एआई और आधुनिक तकनीक के दम पर रक्षा विनिर्माण में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना है। नागपुर में तरुण भारत के शताब्दी समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि बदलते दौर में आरएसएस को सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता और पैठ बढ़ानी होगी। उन्होंने युवाओं से जुड़ने के लिए मीम्स और रील्स जैसे आधुनिक डिजिटल कंटेंट के प्रभावी इस्तेमाल पर जोर दिया। संगठन के बढ़ते विस्तार को देखते हुए अब विकेंद्रीकरण और छोटी इकाइयों के गठन की योजना बनाई जा रही है। भागवत जी के अनुसार समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए स्वयंसेवकों को तकनीकी रूप से सक्षम होना और प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय बनाना अब समय की मांग है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की इस मांग को बसपा सुप्रीमो मायावती ने हास्यास्पद और चुनावी स्वार्थ से प्रेरित बताया है। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दोनों पार्टियों को दलित विरोधी करार देते हुए कहा कि केंद्र में सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने कांशीराम जी को सम्मान क्यों नहीं दिया। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार ने तो बसपा शासन में महापुरुषों के नाम पर किए गए कार्यों को भी बदल दिया था। मायावती ने दलित समाज को इन पार्टियों के दोगले चरित्र से सावधान रहने की सलाह दी है। बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां जेडीयू के दिग्गज नेता और नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे केसी त्यागी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद उन्होंने अपना रिन्यूअल नहीं कराया और 2003 से चले आ रहे अपने लंबे जुड़ाव को खत्म कर दिया। त्यागी ने स्पष्ट किया कि वे नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं, लेकिन अब दलितों और किसानों की लड़ाई अपनी पुरानी विचारधारा के साथ लड़ेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई पारी शुरू कर सकते हैं। 22 मार्च को दिल्ली में होने वाली बड़ी बैठक में वे अपने अगले कदम का खुलासा करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने पर बड़ा दावा किया है कि उन्होंने चुनाव से पहले जनता को दी गई सभी गारंटियां पूरी कर दी है। उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि जो काम दूसरी पार्टियां 5 साल में भी नहीं कर पाई, उनकी सरकार ने उसे मात्र 4 साल में ही मुमकिन कर दिखाया है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 65,000 सरकारी नौकरियां और 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज जैसी सुविधाओं का जिक्र करते हुए सीएम मान ने इसे पंजाब की राजनीति में एक नई और ईमानदार परंपरा बताया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आई इस क्रांति के दम पर अब राज्य को फिर से रंगला पंजाब बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। बिहार की सियासत में इस वक्त बड़ा भूचाल आया हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद अब उनके इस्तीफे की चर्चाएं काफी तेज हो गई है। इस बीच पटना में इफ्तार पार्टी के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का गर्मजोशी से स्वागत किया और स्पष्ट किया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री भाजपा से ही होना चाहिए। चिराग ने खुद को इस रेस से पूरी तरह बाहर बताते हुए कहा कि उनके पास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई केंद्र की बड़ी जिम्मेदारी है। एनडीए गठबंधन में नए मुख्यमंत्री के नाम पर अब
लगभग सहमति बन चुकी है, जिसकी औपचारिक घोषणा जल्द ही की जा सकती है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और इनेलो पर बड़ा हमला बोला है। एक नाटकीय घटनाक्रम में बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध की जीत के बाद सीएम ने दावा किया कि कांग्रेस अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है और उसे अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटिंग से पहले विधायकों को बंधक बनाकर हिमाचल भेजना और वरिष्ठ नेताओं का खुद पोलिंग एजेंट बनना कांग्रेस के डर को दर्शाता है। सीएम सैनी ने इनेलो को कांग्रेस की 20 टीम बताते हुए कहा कि उनके वोटिंग से दूर रहने का सीधा फायदा विपक्ष को मिला। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि कांग्रेस के करीब 25% विधायकों ने पाला बदला या उनके वोट अमान्य हुए, जो पार्टी के भीतर की गहरी फूट को उजागर करता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों महत्वपूर्ण सीटों से उम्मीदवार बनाया गया है। भवानीपुर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अभेद्य किला माना जाता है, जहां शुवेंदु की उम्मीदवारी ने मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया है। गौरतलब है कि 2021 के चुनाव में शुवेंदु ने नंदीग्राम में ममता दीदी को पटखनी दी थी, जिससे वे राज्य की राजनीति में जायंट किलर बनकर उभरे। इस बार भवानीपुर में मतदाता सूची से भारी संख्या में नाम हटने के बीच यह मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होगा, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। अब देखना यह है कि क्या शुवेंदु एक बार फिर ममता के गढ़ में सेंध लगा पाएंगे। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में ईद उल फितर के जश्न की तारीख का आधिकारिक ऐलान हो गया है। गुरुवार को देश भर में कहीं भी शव्वाल का चांद नजर नहीं आने के कारण अब 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली और दिल्ली के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 20 मार्च को रमजान का 30वां और आखिरी रोजा होगा। सऊदी अरब में चांद नहीं दिखने की वजह से वहां 20 मार्च को ईद मनाई जा रही है, जिसके ठीक एक दिन बाद भारत में यह पाक त्योहार मनाया जाएगा। मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे 1 महीने की इबादत के बाद अब अल्लाह का शुक्रिया अदा करने और आपसी भाईचारे के इस बड़े उत्सव की तैयारियों में जुट गए। देश की राजधानी दिल्ली में 23-24 मार्च को टीवी 9 नेटवर्क का प्रतिष्ठित व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे समिट 2026 आयोजित होने जा रहा है। इस चौथे संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और भारत और विश्व विषय पर अपना विजन साझा करेंगे। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे, जहां विकसित भारत के लक्ष्य पर गहन मंथन होगा। इस शिखर सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव और स्मृति ईरानी के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वैश्विक बिजनेस लीडर्स भी शिरकत करेंगे। समिट का मुख्य उद्देश्य आर्थिक महत्वाकांक्षा और तकनीकी परिवर्तन के इस दौर में भारत की वैश्विक भूमिका और भविष्य की चुनौतियों का निष्पक्ष विश्लेषण करना है। यह मंच दुनिया भर के दिग्गजों को एक साथ लाने का एक बड़ा जरिया बनेगा।